इनिग्मा ऑनगोइंग थाई ड्रामा है। इसकी टोटल 4 एपिसोड्स हैं। एपिसोड 1 में फा बताती है कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि वो किसी पिंजरे में कैद है। वान नामी लड़की एग्जामिनेशन हॉल में अपनी पेंसिल शार्प कर रही थी जिससे उसके थंब पर कट लग जाता है। जब टीचर उस लड़की के करीब जाती है तो वो लड़की पेंसिल से टीचर को स्टैब करती है। ये बात पूरे स्कूल में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। खाओ और उसकी दोस्त उसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। खाओ कहती है कि वो लड़की ज़रूर ड्रग्स करती होगी तभी उसने ऐसा किया, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि वो हमारी क्लास की टॉप स्टूडेंट है तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। ये सब ज़रूर उसने स्ट्रेस की वजह से किया होगा। दूसरी तरफ फा असेंबली के बजाय क्लासरूम में वान के डेस्क की पिक्चर्स ले रही थी। उसे डेस्क के अंदर कुछ नज़र आता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो ग्लास से उसके हाथ पर कट लग जाता है। वहाँ पे अजन आता है जो कि उस जख्मी टीचर की जगह आया था जो कि कुछ मंथ्स इनकी क्लास लेगा। वो रुमाल से उसका जख्म साफ करता है। अजन वहाँ से चला जाता है। जब फा रुमाल हटाती है तो उसका कट हील हो गया था। अजन इनकी बायो की क्लास लेने आया था। वो बहुत क्लमसी होता है तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है। अजन खाओ से क्वेश्चन करता है क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। पहले तो वो डम होने की एक्टिंग करती है और उसके बाद उसका आंसर डिटेल में देती है और ये कहती है कि इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। वो टीचर के पढ़ाने से पहले ही सारा चैप्टर पढ़ के आते हैं। ये सुन के अजन उनको लाइफ के बारे में सीरियस लेक्चर दे रहा था। तभी खाओ कहती है कि उसकी पैंट की जिप खुली है। फा को छोड़ के पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती है। फा क्लास में थी। वो विंडो पर एक बी को नोटिस करती है। नीचे अजन खड़ा था जो कि बीस को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर फा काफी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में मैथ स्कूल के बाथरूम में थी। वो मिरर में देखती है तो मिरर क्रैक हो जाता है। वो डर कर पीछे होती है लेकिन एकदम ही वो खड़ी होकर डॉल की तरह डांस करने लगती है। खाओ होम फा को मैथ के बारे में बताती है कि उसने कल रात स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर अपनी जान ले ली और सुबह मैथ के डेस्क के नीचे से उन लोगों को एक कैमरा भी मिला और मैथ भी एक टॉप स्टूडेंट थी। ये सुनकर फा टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में फा खाओ को अजन को ऑफिस चेक करने का बोलती है क्योंकि उसने लास्ट टाइम मैथ और अजन को एक साथ देखा था, लेकिन खाओ ये कहकर इनकार कर देती है कि वो पकड़ी जाएगी और अगर उसे अजन के बारे में जानना है तो वो खुद जाए। रात को फा चोरी छुपे स्कूल में आती है। वो अजन के ऑफिस में जाके उसकी चीजों की तलाशी लेती है। दराज में उसे एक कपड़ा और रोप नजर आती है। फा को अजन की आवाज आती है तो वो छुप जाती है। अजन अपनी शर्ट चेंज करता है तो फा नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पर अजीबोगरीब सिंबल्स बने हैं। अजन जाता है तो फा बाहर आती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है तो वो बहाना बनाती है कि वो अपनी चीजें यहाँ भूल गई थी। सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि उसे यहाँ आधी रात को नहीं आना चाहिए था, ये इसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। फा को किसी बच्चे की आवाज आती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि क्या उसे भी ऐसी आवाज आई है। सिक्योरिटी गार्ड खांसने लगता है और अचानक एक बच्चे की आवाज में बोलने लगता है कि बदतमीज बच्चों को सबक सिखाना चाहिए और अपने सर पर जोर जोर से डंडे मारता है। उसको ऐसा करता देख के फा बाहर की तरफ भागती है। सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करता है। वो गेट की तरफ भागती है लेकिन गेट बंद था। वो भागकर ग्राउंड की तरफ जाती है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसके सर पे डंडा मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून आ रहा था। फा रोने लगती है कि वो उसे ना मारे। वो फा को मारने ही वाला था कि कोई उसके पाँव में रस्सी डाल के उसे नीचे गिरा देता है। ग्लासेस ना होने की वजह से फा उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करता है। सिक्योरिटी गार्ड नीचे गिरता है तो वो आदमी उसके माथे पर थंब रख कर कुछ विस्पर करता है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ फा की आँख खुल जाती है। वो बिल्कुल ठीक थी। फा अपनी माँ को वो सब कुछ बताती है लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है और ये सब उसका ख्वाब है और कुछ नहीं। फा कहती है कि ये सब कुछ ख्वाब कैसे हो सकता है, ये सब उसे बहुत रियल लगा। नेक्स्ट डे फा स्कूल में आती है तो सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल नॉर्मल था। फा उसी जगह पर आती है जहाँ पर उस मिस्टीरियस आदमी ने उसकी जान बचाई थी। अजन कैमरा साफ कर रहा था। वो बकेट के साथ फा के ऊपर आके गिरता है जिससे फा पूरी भीग जाती है। वो फा को अपने ऑफिस में लेके आता है उसको स्पेयर यूनिफॉर्म देने के लिए। फा कहती है कि कल रात उसने एक आदमी देखा जो कि बिल्कुल उस जैसा लग रहा था। अजन कहता है हाँ वही आदमी ना जिसको तुमने अपने ख्वाब में देखा। फा कहती है कि उससे ड्रीम के बारे में बात की ही नहीं तो उसे कैसे पता। फा डोर को लॉक करती है और कहती है कि यहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं तो वो अपनी एक्टिंग बंद करे। अजन कहता है कि वो चीजें इमेजिन कर रही है और वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रही है। फा कहती है कि मुझे पता था कि अगली विक्टिम मैथ है क्योंकि स्कूल में सेकंड पोजीशन उसकी आई थी और उसने मैथ के टेबल के नीचे कैमरा लगाया था।
उसने स्कूल में डिफरेंट जगह पर और भी कैमरे लगाए थे ताकि वो असली कल्प्रेट को पकड़ सके, और एक कैमरा उसने उसी जगह पर लगाया था जहाँ पर उस मिस्टीरियस आदमी ने उसकी जान बचाई थी। फा फोन पर अजिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें अजिन फा को रेस्क्यू कर रहा था और अजिन ने वही कपड़े पहने थे जो कि फा ने उसके ड्रॉवर में देखे थे। अजिन उसकी बात सुनकर ये कहता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं, लेकिन ये स्मार्टनेस इन लोगों को भारी पड़ेगी। फा कहती है कि ये सब कुछ अजिन ने किया है, वो टॉप स्टूडेंट्स को मार रहा है। पहली पोजीशन वान की थी तो पहले वो मारी गई, फिर मैच, और फा जानती थी कि अगली बारी उसकी है क्योंकि थर्ड पोजीशन उसकी थी। वो उसे एक मिरर का टुकड़ा दिखाती है जिसके ऊपर खून से एक अजीब सिंबल बना था जो कि फा को अपने डेस्क पर मिला था। ये देखकर अजिन परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे ये सिंबल कब मिला। फा रोती है और कहती है कि वो इसे बताए कि सिंबल का क्या मतलब है, क्या वो सच में अगली विक्टिम है। अजिन उस पर कुछ पढ़कर ब्लॉक करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फा बंधी हुई थी और अजिन ने वही कपड़े पहने थे। अजिन कुछ पढ़ते हुए फा के माथे पर थम लगाता है तो फा को लगता है कि वो पानी में डूब रही है। जैसे ही वो थम हटाता है तो उसको लगता है कि वो पानी से बाहर आ गई है। फा रोते हुए मदद मांगती है, फिर वो गुस्से से कहती है कि वो उसे मार डालेगी। रस्सी टूटती है और फा अजिन के ऊपर हमला करती है। तभी वो रियलिटी में वापस आती है जहाँ वो पानी से भरे हुए बाथटब में थी और अजिन उसके सामने बैठा था। यहाँ पर फा को सारी सिचुएशन समझ में आने लगती है। तभी एकदम से उसे वोमिट होती है जिससे जमीन पे रखे हुए पेजेस काले होने लगते हैं। अजिन उसको कहता है कि मैंने तुम पर से सारे कर्स हटा दिए हैं, उसने फा के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया था। अजिन कहता है कि दुनिया में मैजिक जैसी चीजें होती हैं, इसलिए वो टीचर का भेस बदल कर यहाँ पर किसी को ढूंढने आया है। स्कूल में कोई है जो कि ब्लैक मैजिक कर रहा है। अजिन कहता है कि फा को अपनी सेफ्टी के लिए इसी रूम में रहना होगा और रियल कल्प्रेट को पकड़ने में उसकी मदद करनी होगी। दूसरी साइड पर मास्क पहने कोई कांच पीस कर खा रहा था। यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।